आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम जी। आज इस समय इंडिया गेट के परिसर में बैठा है, इसका एक नया रूप स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो ध्यान आया यहीं से अपने मन के भाव आपके साथ शांत करूं। देवियों और महात्माओं, सदियों से ही हर भगत, हर गुरसिख यही चाहता है कि उसके जीवन में भक्ति का आनंद सदा बरकरार रहे, इस सत्य के साथ नाता सदा जुड़ा रहे, जीवन आनंद से, सुखों से, खुशियों से, प्रसन्नता के दामन से भरा रहे। पर अगर भगत को अपने जीवन में ये सुख और खुशी हमेशा चाहिए तो उसके लिए भगत को एक कदम उठाना होता है। कौन सा कदम? हर हालत में अपने गुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, यकीन, अकीदा कायम रखना होगा। जिस तरह बीमारी को खत्म करने के लिए दवा चाहिए, इसी तरह जीवन में सुख और आनंद बसे रहे, इसके लिए गुरु पर विश्वास चाहिए। और जब भगत ऐसा कदम उठा लेता है तो उसके जीवन में पूर्णिमा आ जाती है, अमावस्या समाप्त हो जाती है। मर्द गुरु रामदास जी के जीवन की घटना याद आ गई। उनका एक शिष्य रोजाना सुबह उनके लिए गांव में भिक्षा मांगने जाता था और जो भी कुछ मांग कर लाता, समर्थ गुरु रामदास जी उसे स्वीकार करके अपने पेट की भूख मिटाया करते थे। एक दिन एक गांव के में एक घर के सामने बोल रहा था, गुरु समर्थ रामदास जी पूर्ण है, समर्थ है, परिपक्व है। इतनी देर में ही भीतर से दरवाजा खुला, एक बड़ी सी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, कौन है जो मेरे घर के सामने किसी और की उपमा कर रहा है, किसी और का गुणगान कर रहा है? कौन है गुरु समर्थ रामदास? उसने कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो पूर्ण है, परिपक्व है। अच्छा, तेरा गुरु पूर्ण है? जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू कल का सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, तुझे मृत्यु आकर दबोच लेगी। जैसे ही उसने ये सुना, हैरान हो गया, परेशान हो गया, वापस गुरुकुल की तरफ गया। गुरु समर्थ रामदास जी बोले हंसते हुए, बेटा भिक्षा ले आया? गुरुदेव, मैं आज भिक्षा के अंदर अपनी मौत ले आया हूँ। कल सुबह का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा, मौत मुझे आकर दबोच लेगी, मेरे प्राण खत्म हो जाएंगे। ऐसा एक शाप दे दिया है तांत्रिक ने। और वहां के आसपास के लोगों ने बताया, जिसको ये शाप देता है वो पूर्ण हो जाता है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटा चिंता मत कर, भोजन कर ले। गुरुदेव, अब भोजन की बात कह रहे हैं? अरे मेरे प्राण सूख रहे हैं, मुंह में एक भोजन का दाना अंदर नहीं जाएगा। गुरु समर्थ रामदास जी बोले, भाई जैसी तेरी इच्छा। गुरु ने भोजन स्वीकार किया। उसके बाद भोजन करने के बाद विश्राम करने, सोने के लिए चल पड़े। बुलाया बेटे को, बेटा इधर आजा, मेरे चरण दबा दे। और कहने लगा, ठीक है प्रभु, जाने से पहले भी सेवा कर लेता हूँ, जीवन के कुछ क्षण बाकी हैं, अब तो मौत ने मुझे आकर दबोच लेना है। जैसे चरण गुरु के दबाने लगा, सेवा शुरू की। गुरु समर्थ रामदास जी बोले, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, चरण छोड़ के मत जाना। तुझे कोई बुलाने का भी प्रयास करे, चरण छोड़ के मत जाना। रात्रि का पहला पहर बीता, तांत्रिक ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक परी आई, हाथ में सोने चांदी के, हीरे के, मोतियों के थाल भरे हुए थे और बुलाकर कहने लगी, बेटा इधर आ जाओ, सोने चांदी के ये भरे हुए थाल ले लो, मैं तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ, तेरा संसारिक जीवन संपन्न हो जाएगा, आकर इसे स्वीकार कर लो। उसे गुरु की बात याद थी कि चरण छोड़ के नहीं जाना। उसने कहा, परी देवी मैं नहीं आ सकता, क्षमा करना, आप मेरे करीब समीप आ जाओ, मैं वहां नहीं आ सकता, मैं गुरु की सेवा में लगा हूँ। उसने कहा, मैं नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा, तुम यहाँ कर ले लो, बाद में गुरु की सेवा कर लेना। कहने लगा, नहीं परी देवी, मैं गुरु की सेवा नहीं छोड़ सकता, मैं साजो सामान नहीं ले सकता। तब हार के
वापस चली गई। तांत्रिक ने फिर रूप धारण कर लिया, इस बार उसकी माँ का रूप धारण कर कर आ गया। माँ बोली, बेटा बड़ा समय हो गया है, मैं तुझे देखना चाहती थी, मैं तुझे गले लगाना चाहती थी, मैं तुझे स्नेह करना चाहती थी, मैं तुझे दुलार करना चाहती थी। बेटा इधर आ जा, मेरे समीप आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे गले लग जा, मैं प्यार कर सकूं, दुलार कर सकूं। फिर उसने कहा, माता क्षमा करना, मैं वहां नहीं आ सकता, मैं अभी अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी दिल चाहता है कि मैं आपके गले लग जाऊं, आपके समीप आ जाऊं, पर मैं नहीं आ सकता। अच्छा हो गया आपके दर्शन हो गए मरने से पहले, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके करीब नहीं आ सकता। फिर माँ भी वो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता। तांत्रिक ने इस बार यमदूत का रूप ले लिया। यमदूत पहुंच गए शिष्य के पास, बोले, उठो चलो, तुम्हारी मृत्यु का समय हो गया है। उसने कहा, मैं इधर नहीं आ सकता, आप इधर आकर ले लो। अगर मेरी मृत्यु आई है तो मैं वहां पर नहीं आ सकता, आप आ जाओ, मैं तो गुरु की सेवा कर रहा हूँ। यमदूत बोले, हम वहां नहीं आ सकते, तुम्हें आना होगा। मैं कहने लगा, मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी गुरु की सेवा में व्यस्त हूँ, आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। फिर वो भी वापस चले गए यमदूत। सारी रात वो गुरु की सेवा करता रहा। सुबह हो गई, भोर हो गई। गुरु रामदास जी नींद से उठे और बोले, बेटा देख, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चिचचा रही हैं, सूरज उदय हो गया है, सुबह हो गई है, पक्षी पपीहे बोल रहे हैं, चिचा रहे हैं। बेटा तूने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। अरे तेरी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तूने ही कहा था, एक तांत्रिक ने मुझे शाप दिया है, लेकिन तू तो जीवित है। समर्थ गुरु रामदास जी बोले। शिष्य को गुरु की वो रात की बात याद आ गई। कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, गुरु के चरण छोड़ के नहीं जाने। सजनों, यही होता है गुरु पर विश्वास, ये होता है गुरु पर निष्ठा करने वालों का, यकीन करने वालों का, अकीदा करने वालों का, भरोसा करने वालों का। सदगुरु मौत को भी जन्म में बदल देता है। आदि काल से इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं। यही प्रहलाद के साथ हुआ, यही मीरा के साथ हुआ, यही शबरी के साथ हुआ। ये प्रमाण भगवान राम ने हमें वनवास में दिखाए। दास के साथ भी यही हुआ। 2021 में जब मुझे कोविड हुआ, मैं भी चला गया था, लौट आया अपने सद्गुरु की कृपा से। निराकार का ये आशीर्वाद साकार के रूप में जब मिला, जीवन मिल गया, दोबारा जीवन मिल गया। मेरे प्रियजनों, यह बात अटल सत्य है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नो खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। मेरे प्रियजनों, गुरु के साथ जो जुड़ा रहता है, गुरु की शरण में रहता है, गुरु के विश्वास के साथ जुड़ा रहता है, फिर उसका काल भी अहित नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत उसका अहित नहीं कर सकती। गुरु के साथ जुड़ा रहूं, हर हाल में गुरु के साथ जुड़े रहें।